नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जीवन शर्मा में। आज का हमारा जो चैप्टर है वो कक्षा 10वीं के लिए है, वास्तविक संख्याएं और प्रश्नमाला 2.1। इसका पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले पढ़ते हैं तीसरा प्रश्न। चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ और मिलते हैं वीडियो के अंत में। तो आज हम पहले इस प्रश्नमाला का तीसरा प्रश्न पढ़ते हैं कि दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को, ध्यान रखें यहाँ पे, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को 6q+1, 6q+3 या फिर 6q+5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ये नहीं बोल रहा है कि इसी में ही व्यक्त किया जा सकता है, किसी और में व्यक्त नहीं किया जा सकता। देखिए और भी रूप हो सकते हैं, लेकिन ये पूछ रहा है कि ये जो 3 रूप दिए गए हैं ये होते हैं या नहीं होते हैं। तो ये जिस प्रकार से हमें नजर आ रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि इसमें क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। और उसके बारे में यदि आपने नहीं पढ़ा है तो उसकी वीडियो है, हम पहले ला चुके हैं और उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उस वीडियो को भी आप पहले ज़रूर देखें ताकि आपको ये समझ में आ सके कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है वो क्या होती है। चलिए बढ़ते हैं। तो ये जो प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, इस रूप में दर्शा सकते हैं किसको, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो नज़र हमें आ रहा है, यहाँ पे हमें यही बताना है कि ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये जो 6 लिखा हुआ है ना, वो क्या चीज़ है। यहाँ पे ये जो 6 है वो क्या चीज़ है। तो चलिए यहाँ बढ़ते हैं कि यहाँ पे हमें करना क्या है। यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार ये जो मान है वो b का मान है, यानी b बराबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लगाते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या थी, a बराबर bq+r, जहाँ पे मैंने बताया था आपको कि b का मान हमेशा r से क्या होना चाहिए, बड़ा ही होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए, तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हो गई। ये हमने जो यहाँ a लिखा है, ये a अपनी पूरी संख्या को मानना, ध्यान रखिए, जो पूरी संख्या ना, इसको हमने a मान लिया है, तो a हो गया ये पूर्णांक। अब bq+r की जगह क्या हो गया, 6q, ध्यान रखिए ये हो जाएगा। अब देखिए प्लस में क्या लिखा है, r, ये r ही रख रहा हूँ, लेकिन अब देखिए ये b का जो मान है वो क्या है, 6, कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो r के क्या क्या मान हो सकते हैं, तो r का जो मान होगा वो 6 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो यानी 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं हो सकता। मैंने बताया ना, 6 से क्या होगा, छोटा ही होगा। तो ये सब क्या हो गए, r के संभावित मान जो इस प्रश्न के लिए सही हो सकते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, r के जो मान है वो रखते हैं। तो r के क्रमशः मान रखने पर, जैसे हम r के यहाँ पे मान रखते हैं, ये a जो पूर्णांक है वो इसका क्या बन जाएगा, ये मान बन जाएगा। अतः a पूर्णांक के मान, जैसे मान बनते हैं वो सब मान रखेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पे 0 रखा। बताइए 6q+0 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6q ही रहेगा भाई, प्लस 0 करने से तो कोई मतलब नहीं है। चलिए दूसरा क्या बनेगा, यहाँ 1 लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, 6q+1, फिर क्या बनेगा, जितने मान बनते हैं वो सब लिख देंगे। चलिए ये हो गया 6q+5। चलिए ये सब रखने के बाद अब देखिए हमें बताना इसमें यह है कि इन सब में से धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या कौन सी है। तो ये ध्यान रखें कि जब भी हमें विषम संख्याओं के बारे में पूछा जाता है, हम छोटी क्लासों से ये पढ़ते आए हैं कि पहले विषम का जिक्र ना होकर सम संख्या का जिक्र होता है। अगर हम इसमें से ये बता दें कि इसमें से सम संख्या कौन सी है, तो फिर बचने वाली जो पीछे बच जाएगी वो सारी की सारी संख्याएं हैं वो विषम ही होगी। क्योंकि अगर हम किसी संख्या के बारे में पढ़ते हैं तो या तो वो सम होती है या फिर वो विषम होती है। चलिए तो पहले सम का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 6q। यहाँ पे जो 6q लिखा है उस 6q के बारे में देखें
तो ध्यान रखें क्यू को यदि नहीं भी देखे या क्यू का कोई मान होगा तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पूरा 6 क्यू देखें तो क्या इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगर मैं यहाँ 2 का भाग देता हूँ तो 2 और 6 कट जाते हैं, कितनी बार 3 बार, और क्या प्राप्त होता है 3 क्यू, यानी दशमलव में उत्तर प्राप्त नहीं होता है। यानी इसमें 2 का भाग क्या जाता है, पूरा पूरा जाता है, और जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो हमेशा सम पूर्णांक ही होता है। ध्यान रखिए इसमें 2 का क्या जाता है, भाग पूरा पूरा जाता है ना, इसलिए क्या हो जाएगी सम। वापिस सम संख्या है और उससे अगली जो सम होती है वो हमेशा कैसे होती है, उसमें ध्यान रखें वापिस सम संख्या जोड़ने से ही वापिस सम संख्या प्राप्त होगी। याद रखें सम संख्या के अंदर वापिस हम सम संख्या जोड़ेंगे तो ही हमें सम संख्या प्राप्त होगी। तो ये 6 क्यू सम है, तो ये देखिए 1 जुड़ रहा है यहाँ पे, ये सम संख्या नहीं है, लेकिन ये देखिए वापिस क्या है सम, और वापिस ये भी क्या है सम। तो हम लिखेंगे कि यहाँ 6 क्यू, फिर 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस 4 2 से विभाज्य है। ये ध्यान रखिए, ये लिखना है आपको 2 से विभाज्य है, यानी इसमें 2 का भाग क्या क्या जा रहा है, पूरा पूरा जा रहा है। और अगर ये 2 से विभाज्य है और इसमें 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए हम लिखेंगे कि अतः 6 क्यू फिर 6 क्यू प्लस 2 और 6 क्यू प्लस जो 4 है वो धनात्मक तो है ही, और धनात्मक के साथ साथ ये सम पूर्णांक है। ध्यान रखें ये क्या है, धनात्मक है और सम पूर्णांक है। और अगर ये सम पूर्णांक निकल गए तो जो पीछे बच जाएंगे वो सब क्या हो जाएंगे, विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएंगे। तो लिख देंगे अतः, अब पीछे कौन बचा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो अतः 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5 ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे धनात्मक विषम पूर्णांक। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि ये विषम धनात्मक पूर्णांक होते हैं या नहीं। तो हमने यह दर्शा दिया है इस प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके, ये जो हमने लिए हैं ये सम है, तो बचने वाले विषम ही होंगे और इनको हम विषम धनात्मक विषम पूर्णांक में दर्शा सकते हैं। यही प्रश्न में पूछा गया था। चलिए बढ़ते हैं पहले और दूसरे प्रश्न की तरफ। तो इस प्रश्न में हमें करना क्या है कि ये बोल रहा है कि एक विषम धनात्मक पूर्णांक लेकर उसका यदि वर्ग कर दिया जाए तो फिर 8 क्यू प्लस 1 हमें प्राप्त होता है या नहीं। यानी ध्यान रखें विषम धनात्मक पूर्णांक लेंगे। अभी हमने जो प्रश्न किया था, तीसरा प्रश्न, उसमें हमने क्या किया था, विषम धनात्मक पूर्णांक को ही सिद्ध किया था। तो वहाँ हमने क्या सिद्ध किया था कि भाई विषम धनात्मक पूर्णांक वो होता है कि जब किसी सम धनात्मक पूर्णांक के अंदर 1, 3 या 5 या 7 इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है तो वही विषम धनात्मक पूर्णांक होता है। तो हमें यहाँ पहले क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है वो लेना है, फिर उसका हमें वर्ग करने के बाद यही 8 क्यू प्लस 1 ही प्राप्त होता है या नहीं, यही हमें सिद्ध करना है। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले विषम धनात्मक पूर्णांक लेते हैं, क्योंकि इस प्रश्न में हमें विषम धनात्मक पूर्णांक सिद्ध नहीं करना है, इसलिए डायरेक्ट हम क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए सीधा ये लेंगे a बराबर बी क्यू प्लस आर। ये अपनी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जहाँ b का मान r से बड़ा होना चाहिए। हमें इस प्रकार के अब इसमें मान रखने हैं, क्योंकि अभी इसका ध्यान रखें वर्ग करने के बाद में 8 क्यू प्लस 1 आएगा। तो पहले तो इस प्रकार से रखना है कि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं रखता हूँ a, फिर बराबर, या b का मान में जो भी रखूंगा उससे ये जो संख्या बनेगी ना, ये कैसी बनेगी, पहले सम, फिर इसमें प्लस करने के बाद में क्या बन जाएगी, संख्या विषम। तो सबसे पहले जैसे मैंने रखा b का मान 2, और अभी मैं q नहीं रख रहा हूँ। वैसे मुझे पता है कि भाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है, q, लेकिन यहाँ पे आइए वर्ग करने के बाद 8 क्यू बन रहा है, यानी बाद में क्यू बन रहा है वर्ग में, यानी अभी तो वर्ग नहीं कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे आप मन से कुछ भी और संख्या लिख सकते हैं। चलिए हमने अब मान ली, कौन सी मान ली, m, फिर क्या रखा प्लस। अब देखिए q की जगह में मैंने m लिखा है। क्यों लिखा है m, क्योंकि अभी तक ये है कि जो संख्या मान रहे हैं उसका वर्ग करने के बाद में 8 क्यू प्लस 1 आएगा, मतलब q बाद में आएगा, इन q पहले नहीं रख रहे हैं। चलिए प्लस r, तो बताइए ये किसका मान है, b का, तो ये r का जो मान आएगा वो b से क्या आएगा, छोटा। तो 2 से छोटा यहाँ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है। लेकिन अगर मैं 0 रखूंगा जुड़ने के बाद ये संख्या कैसी रहेगी, सम ही रहेगी, इसलिए क्या लिखूंगा यहाँ पे 1। ये रख दिया मैंने a का मान 2m प्लस 1, ये मैंने a का मान लिखा है कॉमा।
और भी कोई मान हो तो वो भी हमें रखना है। तो देखिए 2m + 1, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार 1 के अलावा यहाँ पे 3 तो लिख नहीं सकते क्योंकि b से बड़ा मान हो नहीं सकता। तो और भी कोई मान मानते हैं, कोई भी सम संख्या लेकर, जैसे मैंने अभी ले ली सम ले ली 4m। ये देखिए 4m जो है वो कैसे संख्या है, सम। अब इस सम को विषम बनाने के लिए क्या क्या जोड़ते हैं, 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी विषम, 4m + 3 जोड़ेंगे तो भी ये विषम, लेकिन 4m + 5 नहीं जोड़ सकते क्योंकि उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बोल रही है कि r का मान है वो b से बड़ा नहीं होना चाहिए। और भी अगर मैं लेता हूँ सम, जैसे मैंने ले लिया 4m के बाद में 6m ले सकता हूँ, 6m + 1 ये कैसे हो जाएगी विषम, 6m + ये 3 ये भी कैसी है विषम, 6m + 5। इस प्रकार से हम कोई भी संख्या है वो ले सकते हैं, लेकिन लेनी कैसी है, ये बोला है विषम धनात्मक पूर्णांक, विषम ही लेनी है। और फिर क्या करना है, इन विषम संख्याओं को हमें लेकर उसका वर्ग बनाना है और वर्ग करने के बाद 8q + 1 ही आना चाहिए। आता है कि नहीं है, चलिए देखते हैं। अब वर्ग करते हैं, वर्ग करने पर अब वर्ग करते हैं, ये a है, a का मैंने कर दिया है वर्ग। जैसे ही हम a का वर्ग करेंगे इस तरफ जो भी संख्या है उसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। अब हम वर्ग कर रहे हैं तो अब देखिए 2m + 1 यानी वर्ग हो रहा है, दो पदों पे वर्ग आए यानी प्लस या माइनस हो तो यहाँ पे लग जाएगी क्या, एक सर्वसमीका। वो होगी सर्वसमीका क्या कि a + b का होल स्क्वायर। देखिए 8वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में सब में है a + b का होल स्क्वायर, तो वो बनेगा क्या, a का स्क्वायर। ध्यान रखें ये a जो है उसका क्या बन जाएगा स्क्वायर, फिर क्या बनेगा प्लस, फिर बनता है 2ab, 2 फिर a और फिर b, इन तीनों गुणा, 2 का फिर इसका और फिर इसका गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा 4m प्लस, फिर हो जाएगा b का स्क्वायर। तो b क्या है 1 और a का वर्ग कितना होता है 1 ही होता है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब इसमें से कुछ ऐसा काम करना है कि ये 8q + 1 बन जाए। देखिए वर्ग कर दिया ना, तो देखिए वो +1 बोल रहा है, ये पीछे क्या पड़ा +1, यानी यहाँ तक तो हमें सिद्ध कर चुके हैं, a + 1 तो हमें प्राप्त हो चुका है। इसमें से ऐसा कोई काम करना है कि हमें 8q मिल जाए। तो कैसे मिलेगा, देखिए a² बराबर, अब क्या करेंगे, इसमें से हम 8 को कॉमन निकालेंगे। अब आप बोलोगे सर 8 तो इसमें है ही नहीं, अगर नहीं भी है तो भी हमें 8 निकालना है, क्योंकि हमने यहाँ भी जो संख्या रखी है ना, ये संख्या हमने इस प्रकार से ही रखी है कि ये प्रश्न में विषम धनात्मक पूर्णांक बन जाए, वो बन गई। फिर अब वर्ग कर दिया है तो वर्ग कर दिया है, वर्ग करने के बाद हमें 8 ही लेना है, तो अब 8 इसमें से ले लेंगे, जो बचेगा उसे कोष्टक में रखेंगे। देखिए 8 ही लिया ना, बाद में जो बचेगा वो कोष्टक में। अब सोचिए यहाँ इसमें इसके अंदर 8 नहीं था, फिर भी हमने 8 क्या ले लिया, बाहर ले लिया। तो याद रखें जब इस संख्या के अंदर से कुछ भी बाहर लेते हैं जो बचेगा वो लिख देंगे, लेकिन जब उससे बड़ी संख्या यदि हम बाहर ले लेते हैं तो क्या करना है आपको कि इसके अंदर इस प्रकार का कोई नंबर रखना है, अपने मन से सोच के इस प्रकार का कोई नंबर यहाँ रखना है कि जब ये 8 वापस अंदर आए तो 4m² बन जाए। तो मैंने यहाँ मन से रखा है m² / 2। ध्यान रखिएगा, अब मैंने 8 को बाहर निकाला और पहले की जगह पे क्या लिखा m² / 2, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी ये 8 अंदर जाएगा, 8 यहाँ गुणा में लिखेंगे, ये 2 और ये 8 कट के वापस क्या बनेगा 4m²। तो इसी प्रकार से हमें करना है, 8 को बाहर ले लिया, इसकी जगह पे ऐसा रखना है कि भाई 8 वापस जाके यही 4m² बना दे। फिर क्या लिखा है प्लस, फिर ये 8 इसमें से भी कॉमन निकला है, यहाँ से निकला, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे m तो लिखना ही है और बट्टा में क्या लिख देंगे 2। जरूरी नहीं है कि बट्टा होना ही चाहिए, ये तो हम कंडीशन कह रहे इसलिए रख रहे हैं। बट्टा में 2, ये 8 अगर वापस अंदर आएगा यहाँ पे गुणा होगा, 2 और 8 कटेगा, 4m वापस बन जाएगा। इसमें से कॉमन नहीं निकल रहा है, छोड़ दें। फिर क्या लिखा है प्लस का 1। अब आपको क्या करना है कि ये 8 कॉमन लेने के बाद ये जो भी कोष्टक बचा है इसे ही हम q मान लेंगे। इसे क्या मानना है, q मानना है। तो लिखेंगे यहाँ m² / 2 प्लस m/2 बराबर q रखने पर हमें यहाँ पे इसका मान है वो हमें q रख देना है। जैसे ही हम इसका मान q रखेंगे ये a² बराबर क्या बन जाएगा, ये रहा 8, ये 8 रख दिया, ये जो है इसको हमने पूरा मान लिया q फिर प्लस 1। अब आप कहोगे सर इसमें q ही क्यों माना, क्योंकि इस प्रश्न में देखिए वर्ग करने के बाद 8q + 1 बनाना है। तो आप सोचिए कि ये 8 जैसे हमने कॉमन लिया, ये जो मान है ये तो कुछ भी आ सकता है भाई, संख्या के रूप में कुछ भी आ सकता है ये मान। तो ये मान अगर कुछ भी आ सकता है, लेकिन जब उसे 8 से गुणा करेंगे तो वो बन जाएगी क्या
ये बन जाएगी अपनी एक सम संख्या, क्योंकि 8 से जैसे गुणा करेंगे ये सम संख्या ही बनेगी, फिर उसमें 1 जुड़ जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, विषम संख्या। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस अंदर वाले मान को क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अंदर वाला मान आप कुछ भी अगर रख दोगे, यहाँ पे आप कुछ भी रखोगे m का मान, ये देखिए m जो यहाँ पे रखा ना m, ये भी क्या एक पूर्णांक ही रखा है, ध्यान रखा, पूर्णांक संख्या, ये नहीं कि दशमलव लिख दिया ऐसा कोई लिख दिया, नहीं, ये m जो है वो भी एक पूर्णांक ही है। और आप इस m के स्थान पर कोई भी पूर्णांक रख दो और फिर इसको यहाँ तक सरल करेंगे तो वो एक सम संख्या ही आएगी, फिर उसमें 1 जुड़ेगा तो क्या बन जाएगी, विषम बन जाएगी। तो ये खुल के बोल रहा है कि विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 8q + 1 होता है कि नहीं होता है, तो 8q + 1 होता है। चलिए, ये तो मैंने केवल ये मान रखा, क्या पता इस 1 से आया अगले से नहीं आया, तो अगला रख के देख देते हैं वापस। अब लेते हैं a बराबर 4m + 1, फिर क्या करते हैं वर्ग, वर्ग करना शुरू करते हैं वापस, a का स्क्वायर, इस तरफ वर्ग होगा, देखा अब इस तरफ भी वर्ग करेंगे तो वही तरीका है भाई, 2m + 1 का वर्ग किया, क्या लगी सरस्वती का, यहाँ भी लगेगी, तो पहले का स्क्वायर हो जाएगा 16m² प्लस फिर 2ab, 2 लिख के इससे गुणा फिर इससे गुणा, तो वो हो जाएगा 8m प्लस फिर b का स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 का वर्ग कितना हो गया, 1 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, a² बराबर, इसमें से हम क्या निकालेंगे, 8 कॉमन, 8 निकला, ये रह गया 2m²। अब इसमें बट्टा में लगाने की जरूरत है नहीं भाई, इसमें 8 है वो निकल रहा है, तो क्या बच गया 2m², ठीक है। वापिस क्या लगेंगे प्लस, इसमें से भी 8 कॉमन ले लिया, क्या बच गया पीछे m, प्लस में 1 था, इसमें से 8 कॉमन नहीं आ रहा है तो कॉमन लेंगे ही नहीं, इसे वैसे का वैसा ही छोड़ देंगे। 8 के साथ ये जो आया 2m² प्लस m बराबर q रखने पर इसे अब क्या रख देंगे, q रख देंगे, इसके स्थान पर q आ जाएगा। तो जैसे ही a स्क्वायर किया ये बन गया 8, इसका मान हमने रख दिया q, ये +1, तो ये देखिए a² यानी वर्ग जो आया वो अब भी 8q + 1 के रूप का ही है। एक और करके रखते हैं कि भाई 4m + 3 आया, इसमें ये आता है यानी एक और कर देते हैं, a बराबर 6m + 3, इसे लेकर देखते हैं कि ये उत्तर आता है कि नहीं आता है। चलो दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं, यहाँ a का वर्ग कर दिया तो यहाँ पे 6m + जो 3 लिखा इसका भी वर्ग हो जाएगा। चलिए वर्ग करते हैं, क्या होता है, पहले का वर्ग ये हो गया 36m² प्लस फिर बीच में क्या था 2 फिर a फिर b, ये सरस्वती के अनुसार 2 को इससे गुणा फिर इससे गुणा करेंगे, ये आ गया 36m, फिर क्या करेंगे प्लस फिर ये जो b लिखा है इसका भी हो जाएगा वर्ग, b का वर्ग कितना हो गया 9। तो अब क्या करते हैं, इन सब में से हमें 8 को कॉमन निकालना है, लेकिन अब थोड़ा सा सोचिएगा यहाँ पे, ये देखिए 8, इसमें से 8 हम निकाल सकते हैं, इसमें से भी 8 है वो निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं 8, ध्यान रखें, क्योंकि 8 निकालने के बाद भी यहाँ कुछ ऐसा बचेगा जो है वो सम संख्या को दर्शा सकता है। लेकिन यहाँ देखिए ये 9 दिख रहा है आपको, यहाँ से हम 8 निकाल नहीं सकते, क्योंकि 8 निकालने कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे सम संख्या भी होनी जरूरी है, लेकिन है नहीं। चलिए तो क्या करेंगे, a² बराबर यहाँ 36m² प्लस 36m प्लस, यहाँ पे हमने कर दिया 8 + 1, अपने मन से 9 को तोड़ के 8 + 1 कर दिया। तो अब देखिए इसमें से 8 कॉमन निकाल सकते हैं क्योंकि सम संख्या है, इसमें भी सम है इसमें भी सम है, लेकिन ये देखिए 1 बच गया, इसको छोड़ देंगे। चलिए वापस शुरू करते हैं, a² सब में निकालते हैं 8, 8 निकालने के बाद यहाँ पे कुछ ऐसा रखेंगे कि उसे 8 को वापस लाएं फिर उसको गुणा करें तो वापस 36m² ही आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं 9m² बट्टे 2, जैसे ही आएगा 9m² बट्टे 2 रख दिया, क्यों रखा कि 8 को यहाँ ले जाते हैं फिर 2 को और 8 को काटेंगे 4, 4 को 9 से गुणा करेंगे क्या आएगा 36m², ये आ जाएगा वापस। चलिए प्लस फिर यहाँ पे वही 9m रखेंगे और बटन क्या रखेंगे 2, क्योंकि यहाँ भी 8 यदि वापस लाएंगे तो 8 को यदि 2 और 8 तो कट जाएगा 4 और 4 9 कितना हो जाएगा 36m। चलिए प्लस फिर इसमें से ये 8 चला गया पूरा तो क्या बचेगा 1, जिसका कोई नहीं उसका 1 होता है, यानी पूरा अगर संख्या पूरी है और वो कॉमन निकल जाए तो वहाँ 1 ही बच जाता है। प्लस में क्या बच गया 1, ये जो अंदर इतना मान आया उसे हम क्या लिख देंगे q रख देंगे, 9m² बट्टे 2 प्लस 9m बट्टे 2 प्लस 1 बराबर q रखने पर, क्योंकि इसके अंदर ये m पूर्णांक का हम यदि कोई भी मान लिखकर इसे पूरा सरल करेंगे तो ये जो हमें उत्तर जो मिलेगा वो हमें विषम धनात्मक पूर्णांक संख्या ही मिलेगी। चलिए a² बराबर ये जो मान बना 8, इसका मान ये कितना आ गया q और ये हो गया +1, तो ये देखिए वर्ग करने के बाद क्या आया 8q +
1, यानी इसका मतलब ये हो गया कि आगे हम इस a का मान कोई भी यदि लेंगे और वर्ग करेंगे तो हमें 8q + 1 ही प्राप्त होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इस प्रश्न में हमें क्या करना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा ये दर्शाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या, देखिए अभी जो हमने 2 प्रश्न किए थे उसमें तो क्या था, विषम धनात्मक पूर्णांक का जिक्र था, लेकिन यहाँ पे देखिए केवल धनात्मक पूर्णांक लिखा हुआ है, कोई विषम या सम का जिक्र नहीं है, यानी कुछ भी मान सकते हैं लेकिन प्रश्न के अनुसार मानेंगे। तो देखिए पूर्णांक संख्या का क्या करना है, घन, और घन करने के बाद में यही उत्तर आता है या नहीं, यही हमें दर्शाना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं माना कि पूर्णांक, क्योंकि यहाँ पे सम विषम कुछ है नहीं, पूर्णांक मान लिया a, और इस a का हम मान रखेंगे तो bq + r रखना चाहिए, जहाँ पे r का मान जो है वो b से छोटा ही होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि घन करेंगे फिर ये आएगा, मतलब घन करने के बाद 9q, यानी q बाद में रखना ना, इसीलिए हम यहाँ पे q ना लिख के क्या लिखेंगे, m लिख देंगे या कुछ और मान देंगे। ठीक है, अब इसे करना शुरू करते हैं। और करना कैसे, b का हमें यहाँ पे कोई मन से ऐसा मान लेना है कि जैसे ही हम उसका घन करें, ये बोला ना घन करें तो उसमें ये 9 होना चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि घन करें तो 9 ही आना चाहिए, उसके अंदर भी यदि 9 होगा तो भी चलेगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 का घन करेंगे कितना होगा 8, लेकिन 8 के अंदर ये 9 नहीं है। 3 रखते हैं, घन करते हैं, होता है 27, लेकिन 27 के अंदर 9 होता है। 9 का यदि पहाड़ा बोलेंगे तो 27 आएगा, इसलिए अब हम यहाँ क्या करें, b का मान रख देंगे कितना 3, और 3 रखने के बाद अब हम करते हैं, ध्यान रखिए यहाँ b बराबर 3 रखने पर, यदि मैं b का मान 3 रखता हूँ तो क्या करेंगे, देखिए a बराबर, तो तब a का मान क्या हो जाएगा, तब a होगा 3m प्लस क्या आएगा 0, क्योंकि सबसे पहले मतलब ये b का जो मान है वह r के मान क्या हो जाएंगे, b से छोटे हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या आ गया, प्लस का 0 रखने से कोई मतलब नहीं। फिर 3m प्लस 3 से छोटा क्या आएगा 1, फिर 3m प्लस 3 से छोटा क्या आ जाएगा 2। अब 3m प्लस 3 तो रख नहीं सकते। अब देखिए आप कहोगे सर इसमें 1 2 सब रख दिए, वही सम विषम का कोई जिक्र नहीं, तो फिर 3 से छोटे जो भी है वो सारे मान इसमें आएंगे। ये हो गए a के मान हमने मान लिए हैं। अब क्या करना है, इनका घन, और घन करने के बाद ये उत्तर आता है या नहीं, यही हमें सिद्ध करना है। चल सबसे पहले a बराबर 3m और लिखते हैं कि घन करने पर, चलिए घन करते हैं, a का घन करते हैं, a का क्यूब इस प्रकार से, फिर 3m है इसका भी क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। तो a का क्यूब ऐसे लिखेंगे, क्यूब करेंगे, घन करेंगे तो 3 का हो जाएगा कितना 27, और m का हो जाएगा m क्यूब। लेकिन हमें 27m क्यूब लाना नहीं है, हमें 9m ये इस प्रकार से हमें प्राप्त करना है। तो हमने क्या किया, ये घन करने के बाद 9 को यहाँ कॉमन निकाल दिया, 9 है ना, ये इस 9 को हमने यहाँ से कॉमन लिया 9 को, तो 9 निकलने के बाद क्या बचेगा, 9 3 27, 3 बच जाएगा अंदर, m क्यूब वैसे का वैसा। और ये जो अंदर मान आया है कौन, 3m क्यूब, ये जो आया इसे ही हमें q मानना है। और जैसे ही हम इसे q मानेंगे क्या प्राप्त हो जाएगा, 9 का 9, इसे q मान लिया, ये हो गया 9q। ये देखिए a क्या था, कोई न कोई पूर्णांक a था, उसका हमने घन किया और वो घन है जो किस रूप में आया, 9q रूप में आ गया है। चलिए एक तो हमें ये प्राप्त हो गया 9q। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा a का मान क्या था, 3m प्लस 1, a बराबर क्या था 3m प्लस 1, इसका भी हम क्या करते हैं, घन करेंगे, a का हो जाएगा क्यूब, यहाँ करेंगे 3m प्लस 1, इसका भी करेंगे क्यूब। अब क्यूब करने के बाद प्राप्त क्या होता है, देखिए a क्यूब बराबर, यहाँ देखिए 3m प्लस 1, 2 पदों के ऊपर क्यूब आया, मतलब यहाँ क्या लग जाएगी, सर्वसमीका। और वो सर्वसमीका होती क्या है, देखिए सबसे पहले होता है a का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे कितना होगा 27m क्यूब। फिर होता क्या है, अब देखिए मैं सर्वसमीका समझा रहा हूँ आपको कैसे समझना। देखिए जब भी 2 पदों पे इस प्रकार से क्यूब लगाओ तो सबसे पहले का क्यूब कर दें, फिर क्या करना है, 3 लिखकर पहले को वर्ग करना है, दूसरे को वर्ग नहीं करना है, और फिर गुणा करना। क्या देखिए 3, फिर पहले का कर देंगे वर्ग, फिर दूसरे को भी कर देंगे गुणा, पहले को वर्ग करेंगे
3 लिखना है ज्ञान गुणन। जैसे अभी जो हमने पहले प्रश्न किया था ना, उसमें क्या था, यहाँ पे होल स्क्वायर था, स्क्वायर था तो क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर में a का स्क्वायर होता है, और बीच में क्या होता है 2a भी बनता है, लेकिन यहाँ पे 2a भी नहीं बनता है। यहाँ 3 लिखेंगे, बीच वाले यानी पहले पद का वर्ग करके फिर अंतिम पद से गुणा कर देंगे। तो चलिए 3 वर्ग किया क्या हो गया 9, 9 को 3 से गुणा कर दिया 27, तो 27m स्क्वायर और 1 को गुणा करेंगे वापस तो 27m स्क्वायर ही आएगा वापस प्लस। फिर क्या करना है, 3 लिखना है। अब की बार पहले पद को वैसे का वैसा छोड़कर दूसरे को वर्ग बनाना है। ध्यान रखें, एक बार तो क्या किया था, पहले को वर्ग बनाया था, दूसरा वैसे था। अब क्या करेंगे, पहले को वैसे का वैसा ही रखेंगे और दूसरा क्या हो जाएगा वर्ग। ये सर्वसमीका है भैया। चलिए इसको गुणा करेंगे, ये बन गया 9m, और फिर क्या करेंगे प्लस में अंत वाले पद का भी क्यूब करेंगे। a का क्यूब कितना होता है, 1 ही होता है। चलिए अब क्या करते हैं, इन सब में से हमें इस 9 को क्या निकालना है, कॉमन 9 बार लेना है, जिस प्रकार से प्रश्न में कहा गया है। चलिए कॉमन लेते हैं, 9 को मैंने बार ले लिया, 9 बार लेने को यहाँ बचा 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर प्लस यहाँ 9 बार चला गया, क्या बच गया m, फिर प्लस में क्या रह गया 1। ये जो भी बचा इसी के स्थान पर हम क्या ले लेंगे, इसी के स्थान पर हम क्यू ले लेंगे, और जैसे ही हम इसके स्थान पर क्यू लेंगे हमें इस a का क्यूब क्या प्राप्त होगा 9, और यहाँ क्या आ जाएगा क्यू, ये वापस आ गया प्लस 1। तो ये a क्यूब क्या बन गया 9 क्यूब प्लस 1। चलो दूसरे में क्या हो रहा है, 9 क्यूब प्लस 1 हो रहा है, ये देखिए 9 क्यूब प्लस 1 हो चुका है। चलिए अब तीसरा मान लेते हैं a का 3m प्लस 2, a बराबर 3m प्लस 2, यहाँ भी क्यूब करेंगे, यहाँ भी क्यूब, और इस तरह भी कर देंगे क्यूब। ये जो वापस सरसमीका बन रही है ये वही सरसमीका है जो अभी हमने यूज़ की थी, उसी सरसमीका का प्रयोग करते हैं। तो क्या बनता है, देखिए यहाँ पे 27m क्यूब, फिर प्लस, फिर इसका वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 9, फिर इसको 3 से और इससे गुणा करेंगे। देखिए सरसमीका के अंदर 3 फिक्स है कि 3 को गुणा 3 से तो गुणा करना ही करना है। तो ये वर्ग 9 3 27 और 27 2 हो गए 54m स्क्वायर। फिर क्या करना है प्लस, फिर 3 को पहले पद से गुणा करके अब की बार क्या करना है, दूसरे का वर्ग करना है। तो 3 3 9 हो गया, ये वर्ग करेंगे 4, तो 9 4 कितने हो गए 36m हो गए। फिर प्लस, फिर अंत में जो आया उसका भी क्यूब करेंगे, तो कितना हो जाएगा 2 के क्यूब 8। फिर निकालेंगे कॉमन, कितना लगेंगे 9, वही हमें 9 बार लेना है। 9 बार लेने के बाद देखिए यहाँ पर क्या बचा 3m क्यूब प्लस, यहाँ देखिए 6m स्क्वायर प्लस, ये देखिए 9 चौक 36m, फिर प्लस में जो 8 बचा हुआ वैसे का वैसा ही रखेंगे। चलिए इसको कॉमन निकालने के बाद अब ये जो अंदर हमें जो बचेगा कोष्टक के अंदर, इसे ही हम क्या मान लेंगे, क्यू मान लेंगे, इसे मानेंगे क्यू। जैसे ही हम क्यू मानेंगे हमें मान क्या प्राप्त होगा, a क्यूब बराबर, ये 9 हमने कॉमन निकाला, इस पूरे कोष्टक की जगह पे क्यू रख दिया, और प्लस में क्या लिखा हुआ है 8, ये देखिए घन है वो कितना आ गया 9 क्यू प्लस 8। तो इस प्रकार से हमने ये 3 मान लिए, कोई भी पूर्णांक ले सकते थे, इसलिए हमने ऐसा ट्राई किया भाई कि इससे कौन सी ऐसी संख्या लें जिससे ये 9 हमें प्राप्त हो सके घन करने के बाद। तो किसी भी नंबर का हमें घन तो 9 नहीं मिला, लेकिन कुछ ऐसी संख्या लेते हैं जिसका घन करने से जो घन आया उसके अंदर 9 का पहाड़ा होना चाहिए। तो चलिए हमने तीनों मान किए, और तीनों ही मान हमें जो प्राप्त हुए हैं वो 9 क्यू सबसे पहले, फिर 9 क्यू प्लस 1 और फिर 9 क्यू प्लस 8 प्राप्त हो चुका है घन करने के बाद में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और हमारी वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जब भी इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।